जय हिंद दोस्तों। काफी समय बाद में आज वीडियो डालने का मौका मिला है और काफी लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को। काफी लोग वीडियो वॉच भी कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में लेके आए। माफी चाहूँगा कि आज मैंने बोर्ड को यूज नहीं लिया है और न कोई मिक्स स्क्रीन कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आपको लाइव ही कुछ सेंटेंसेस बनाने की प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नए नए वीडियो आपके सामने आए तो आप लोग उनका फायदा उठा सकें, आप लोग सीख सकें। आज का बेसिक सा टॉपिक है श्योर और सर्टेन को यूज कैसे करें। यूज ऑफ श्योर SURE श्योर अथवा सर्टेन CERTAIN सर्टेन को यूज कैसे करें। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो पूरी डिवाइसेस के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में आएंगे, अच्छे से बोर्ड यूज करेंगे। लेकिन आज आप लोग इसको समझने की कोशिश करें और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको समझे नहीं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसको अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। देखिए, श्योर और सर्टेन किसी काम की निश्चितता को दर्शाते हैं। अगर आप किसी काम करने को लेकर निश्चित है, कोई काम होना निश्चित है, तो उसके लिए आप श्योर और सर्टेन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कहूँ कि उसका आना निश्चित है, आपका जीतना निश्चित है, हमारा पास होना निश्चित है, आपका पहुंचना निश्चित है, उसका दिल्ली जाना निश्चित नहीं है नहीं है, था नहीं था, क्या आपका आना निश्चित है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट में, पास्ट में, ये सारे सेंटेंसेस हम लोग आज बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट लेने के बाद में आपको, अगर आप प्रेजेंट यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम या आर यूज करना है। उसके बाद में आपको श्योर या सर्टेन लिखना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। फिर आप लोग टू लगाएंगे, TO2, और उसके बाद में V1, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि उसका आना निश्चित है, तो उसका आना निश्चित है तो बोलेंगे ही इज, ही सब्जेक्ट है आपका, इज एम आर आपको यूज लेना है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। तो ही इज श्योर, अगर आप श्योर यूज करना चाहे तो श्योर, सर्टेन यूज करना चाहे तो सर्टेन टू कम, ही इज श्योर टू कम या ही इज सर्टेन टू कम। इस तरह से आप लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। जब आप लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इज एम आर के बाद में आपको नोट लगाना है, फिर श्योर या सर्टेन लिखना है और उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल सा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लेके आनी है, इज एम आर पहले लेके आना है, फिर आपको सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद में श्योर या सर्टेन लगाना है और उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऐसे ही आपका पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो कुछ एक सेंटेंसेस है, देखते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ में इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे भी। जैसे पहला ही सेंटेंस में रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसका आना निश्चित है, बोलेंगे ही इज श्योर या सर्टेन टू कम। दूसरा सेंटेंस में बोल रहा हूँ आपका जीतना निश्चित है, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपका जीतना निश्चित है, तो बोलेंगे यू आर श्योर या सर्टेन टू विन। हमारा पास होना निश्चित है, हमारे के लिए बोलेंगे वी आर श्योर अथवा सर्टेन, जो आपको अच्छा लगे यूज करिए। वी आर श्योर टू पास या वी आर सर्टेन टू पास। आपका पहुंचना निश्चित नहीं है, आपका पहुंचना निश्चित नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो मैंने आपको बताया था इज एम आर के बाद में आपको नोट लगाना है, तो बोलेंगे यू आर नॉट श्योर या सर्टेन टू रीच। आपका पहुंचना निश्चित नहीं है, उसका दिल्ली जाना निश्चित नहीं है। किसका दिल्ली जाना निश्चित नहीं है? मान लीजिए राम का नहीं है, श्याम का नहीं है, सीता का नहीं है, तो बोलेंगे ही इज नॉट श्योर या सर्टेन टू गो टू दिल्ली। आपका फेल होना निश्चित नहीं है, यू आर नॉट श्योर या सर्टेन टू फेल। हमारा एक गीत गाना निश्चित है,
क्या हमारा एक गीत गाना निश्चित है? तो बोलेंगे आर वी श्योर या सर्टेन टू सिंग अ सॉन्ग? आर वी श्योर या सर्टेन टू सिंग अ सॉन्ग? क्या आपका कार्यक्रम में भाग लेना निश्चित है? हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आएंगे। आर यू श्योर या सर्टेन टू टेक पार्ट इन द प्रोग्राम? आर यू श्योर टू टेक पार्ट इन द प्रोग्राम, या बोल सकते हैं आर यू श्योर अथवा सर्टेन टू टेक पार्ट इन द प्रोग्राम। वेरी गुड, मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए 2-3 सेंटेंस की और प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपका कार्यक्रम में भाग लेना निश्चित है? आर यू श्योर या सर्टेन टू टेक पार्ट इन द प्रोग्राम? क्या बारिश होना निश्चित है? तो क्या बारिश होना निश्चित है? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। इज इट श्योर टू रेन? क्या आपके द्वारा मेरा इंतजार करना निश्चित है? आर यू नॉट श्योर या सर्टेन टू वेट फॉर मी? अगला सेंटेंस बोलेंगे, क्या अध्यापकों का हड़ताल पर जाना निश्चित है? तो है तो बोलेंगे आर द टीचर्स श्योर या सर्टेन टू गो ऑन स्ट्राइक? और क्या अध्यापकों का हड़ताल पर जाना निश्चित नहीं है? तो आर द टीचर्स नॉट श्योर या सर्टेन टू गो ऑन स्ट्राइक? वेरी गुड, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या आपका पवित्र स्थानों की यात्रा करना निश्चित नहीं है? तो बोलेंगे आर यू नॉट श्योर या सर्टेन टू विजिट होली प्लेसेस? बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अभी ऐसे ही अगर पास्ट में जाएंगे तो इज एम आर की जगह क्या यूज हो जाएगा? वॉज वर यूज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसका आना निश्चित था, ही वॉज श्योर या सर्टेन टू कम। आपका जीतना निश्चित नहीं था, यू वर नॉट श्योर या सर्टेन टू विन। क्या बारिश होना निश्चित था? वॉज इट श्योर अथवा सर्टेन टू रेन? बोलेंगे देखिए मेरे साथ में, वॉज इट श्योर टू रेन या वॉज इट सर्टेन टू रेन? क्या उसका एक गीत गाना निश्चित नहीं था? वॉज ही नॉट श्योर या सर्टेन टू सिंग अ सॉन्ग? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो जुड़े रहिए, दोबारा देखिए वीडियो को, बार बार देखिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।